नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो विशेषकर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। मोदी जी को किस रूप में देखते हैं आप? हिंदुस्तान का भविष्य है और ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को आनंदित कर रहे हैं। मोदी जी से पहले जो है मुसलमान यहाँ से जमीन जायदाद बेच के भाग रहे थे। आज मुसलमानों का ये हालत है कि जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सबका काम हो रहा है। पढ़ाई एक तरफ है, कुरान एक हाथ में रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। मोदी जी ये बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान। मोदी मुल्क मुसलमान का कारवां इस वक्त सासाराम पहुंच चुका है। सासाराम के करबला के मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो मुसलमान भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सरताज भाई हैं, इनसे बात कर। सरताज भाई, ये बताइए कि मोदी जी को किस रूप में देखते हैं आप? मोदी जी हिंदुस्तान का भविष्य है और ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और देश को पूरे विश्व में पटल में सबसे एक नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कोशिश? ये हिंदुस्तान को अभी आपने देखा है, सिंदूर युद्ध का तहत आपको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही काम हो सकता है और किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। आम आवाम के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? आम आवाम के लिए मोदी जी आपको हर घर जल नल योजना है, शौचालय है, गैस है और स्कूल है, 5 किलो अनाज है। सारी योजनाओं आम आदमी के लिए यहाँ है। रोड है, सड़क है, बिजली है, हर चीज़ का व्यवस्था हो गया है। 400 से लेके 1100 पेंशन हो गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है सबके लिए। और इसके अलावा अब भी जो 15 अगस्त को योजना आई है, 2 लाख रुपया हर गरीब आदमी को मिलेगा। आपको इसलिए मिलेगा कि वो अपना शादी कर सके, ब्याह कर सके, घर बनवा सके, कुछ भी करवा सकते हैं। इसका फॉर्म 1 महीने में के अंदर अप्लाई करना है। मुसलमानों के लिए मोदी जी क्या है? मुसलमानों के लिए मोदी जी बहुत बड़े परम करीम आदमी हैं जो आप मुसलमानों के लिए जगा रहे हैं, मुसलमानों को होश में ला रहे हैं। जो कांग्रेस सिर को सोरा के सोला दिया था कि हम आपके साथ हैं, इसलिए आपको कांग्रेस को हटा करके मोदी जी जगा रहे हैं कि आपके सामने खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, लड़ने का व्यवस्था कीजिए, तैयारी रहिए, शिक्षित होइए। मोदी जी चाहते हैं कि हर एक बच्चा मुसलमानों का पढ़ लिख करके आगे बढ़े और देश की तरक्की में भागीदार बने। अगर से एक गाड़ी का पंचर, 2 गाड़ी का पहिया होता है, एक पंचर अगर से रहेगा तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाती है। इसी तरह से अगर से हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब रहेगा, दबा कुचला रहेगा तो विकास में अवरुद्ध बनेगा। इसलिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व के पटल स्तर पर ले जाने के लिए आपको हिंदुस्तान के हर एक मुसलमानों को शिक्षित होना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर जमशेद अहमद। जमशेद साहब, ये बताइए कि मोदी जी को किस रूप में देखते हैं? मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सबका काम हो रहा है। चाहे रोड बन रही है तो किसी एक जाति, किसी एक धर्म, एक समुदाय की नहीं होती है। बिजली फ्री हो रही है तो किसी एक जाति, एक समुदाय या किसी धर्म की नहीं हो रही है। सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी जी चल रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री करने का डबल इंजन की सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो बच्चियाँ
पढ़ रही है, जब इंटर पास कर रही है तो उनको 25,000 रुपया, उनको फर्स्ट डिवीज़न लाने पर उनको 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और अगर BA पास कर रही है तो उनको 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। घर घर जल योजना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में काम करे। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अभी अभी ये नई घोषणा में 400 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम पर मिलता था, जिन औरतों को, जिन बूढ़े बुजुर्गों को मिलता था, सबका बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार का असर है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार का असर है, सबका साथ सबका विकास का असर है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हम मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का हर बच्चा शिक्षित रहे और रोजगार से लैस रहे, ताकि वो लड़ने में तंदुरुस्त रहेगा, और अगर शिक्षित रहेगा तो वो लिखने में पढ़ने में तंदुरुस्त रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ जो है मोदी जी आगे की ओर अग्रसर हैं। चाहे वो सिंदूर का जो निकाला उन्होंने, जब आतंकवादियों को जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने, इस तरह से मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और हम मुसलमान उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, चूँकि वो हमारे साथ। करबला में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, सच में मोदी जी कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? जी, सभी के लिए कर रहे हैं, एक समुदाय के लिए थोड़े कर रहे हैं, पूरे समुदाय के लिए कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का उनका स्लोगन है और वो अपने स्लोगन पे कायम दायम है और कायम दायम रहेंगे जब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत सारा चीज़, अभी सरताज भाई ने बताया, जमशेद भाई ने बताया कि जितना योजनाएं आज देख लीजिए, गरीब, हर एक गरीब इलाज करा सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाति भाव से। आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का भी जो आयुष्मान कार्ड बना है, किसी का ये नहीं है कि किसी मतलब हिंदू ही है तो हिंदू ही कोई इसी बनेगा। ये सभी समुदाय के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने इसका लाभ उठा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति, जो एकदम कुचला दबा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति इलाज करा रहा है आयुष्मान के द्वारा। हर एक चीज़ का इलाज हो रहा है आयुष्मान द्वारा, समझ गए ना। मोदी जी का जितना भी चीज़ बताया, सरताज भाई ने बताया, जमशेद भाई ने बताया, सब धरातल पर है। ये नहीं कि फेक है, ये फेक काम, हवाई काम ये कांग्रेस के सरकार में होता था। रोड पे एक एक व्यक्ति को उतार के उन्होंने काम किया। नहीं तो ये मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक बच्चे आदमी से पूछे कि मनमोहन सिंह के किसी ने देखा है? गांधी सड़क पे उतर रहे हैं तो मोदी जी की वजह? जी, मोदी जी के वजह से यही एक एक नेता उतर रहा है। मुसलमान को जगाने का काम मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी अगर सड़कों पे उतर रहे हैं तो मोदी जी की वजह से उतर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी सच में मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं? आज मुसलमानों की ये हालत है, मोदी जी की देन है कि कल तक जो है मोदी जी से पहले जो है मुसलमान यहाँ से ज़मीन जायदाद बेच के भाग रहे थे। आज मुसलमानों का ये हालत है कि ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं। आज मुसलमान जो है ना कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये सब मोदी जी की देन है। अब भाजपा है तो देश की भविष्य है, भाजपा के बगैर देश नहीं चलने वाला है। समझ गए? ये कांग्रेस हो या कोई हो या लालू हो या जमाना, ये सब जो है ना समझ जाइए कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो मुसलमान को बोलने का हिम्मत दिए कि आप रोड पर आइए, बोलिए, आप अपने हक मांगिए। आज मुसलमान के चलते आज बच्चे देखिए, जितने भी CBSE हो या किसी भी तालीम हो, मुसलमान के बच्चे कितना निकाल रहे हैं। आज कल के टाइम में देखिए कि मुसलमान का जो ग्राफ कितना गिर गया था कि स्कूल में बच्चे जाना बंद कर नहीं चाहते थे। किसकी वजह से ग्राफ गिर गया? कांग्रेस के वजह से हुआ था। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिया तो कांग्रेस ने देश को, आप जाइए 14 से पीछे जाइए, आप देख लीजिए कि देश का क्या हाल था। कांग्रेस की देन थी जो मुसलमान जो है ना हंसिए पर चले आए थे। भी मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे थे? मुसलमानों का मजबूरी थी। हमारे लिए योग्य प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा था। जब मोदी जी नजर आए तो मोदी जी को सभी धर्म और जात के लोगों ने वोट दिया। आज ऐसे ही थोड़े 303 सीट लेकर के आए, 2 बार अपना फुल बहुमत लेकर के आए, ऐसे ही थोड़े लेकर के आए। मोदी जी ने अपना काम दिखलाया, अपनी मेहनत दिखलाया। इनके ऐसा थोड़े था कि अब AC के अंदर, इनके MP मिनिस्टर सब AC के अंदर पड़े हुए हैं, घर से बाहर ही निकल रहे थे। ये आप सासाराम का क्षेत्र देख लीजिए, ये हमारे बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है। आप जाइए बगल में देखिए, बनारस देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए। ये कौन से मंत्रालय में बाबू जगजीवन राम नहीं थे? चाहते तो सासाराम को जो है ना अच्छे से अच्छा दिल्ली और अलीगढ़ से बेहतर बना देते, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी देते, अच्छा मेडिकल कॉलेज देते। जगजीवन बाबू ने क्या दिया यहाँ? सेवा पब्लिक को समझाने के लिए और अपने पीछे भीड़ लगाने के लिए, और कुछ नहीं लोगों ने किया। आपको क्या लगता है मोदी जी कितना कर रहे हैं मुसलमानों के लिए?
वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को कर रहे हैं। जिनका हक है वो अपना लड़ने का अपना वादा दिला रहे हैं, इतना बल वो कर रहे हैं कि आप आकर अपना हक ले लीजिए। आपको अपना हक मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? राशन मिलता है, बिजली मिलता है, माँ को मेरी वृद्धा पेंशन मिलता है। आवास आवास मिला है कि नहीं अभी? नहीं, आवास नहीं मिला। आप बताइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं मुसलमान? मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? राशन कार्ड मिल जा रहा है, स्वास्थ्य कार्ड हम लोग जैसे गरीब आदमी मजदूर आदमी के लिए सब कुछ मिल जा रहा है। हम लोग मजदूर आदमी दिन भर मेहनत करते हैं, खाते हैं, कभी ऐसा होता है कभी सो जाता है, नहीं राशन रहता तो सोना पड़ता है, उसी का एहसान है राशन का। सासाराम क्षेत्र में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आरजेडी के नेता जीते हुए कोई विकास नहीं किया आज तक। तो क्या किए 5 साल? 5 साल में अपने घर पटना किए हैं, घर पटना किए हैं। मोदी जी ने क्या किया आपने? मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा ना हिंदू ना मुसलमान सबको एक नज़र में ताका है, इसके से बढ़ के कौन सा है। क्या क्या लाभ मिल रहा है? अगर सासाराम की बात करें तो मोदी जी के आने के बाद क्या क्या सासाराम के लोगों को फायदा हुआ? सासाराम के लोगों को चरमुखी विकास हुआ है। यहाँ चारों तरफ सड़क, रोड, नली गली, आप देखिए हर जगह एकदम साफ सफाई। आज जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ कीचड़ दलदल हुआ करता था, आप आज देख लीजिए कि पूरा पक्के सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये सब मोदी जी के देन है। 11 साल के शासनकाल का ये समय दिख रहा है आपको। आज आप किसी रास्ते से चले गए, हमारे घर चले गए या कहीं भी चले जाइएगा, आपको सारी जगह ये नहीं होता है कि ये मुस्लिम का एरिया है यहाँ रोड नहीं बनेगा, या हिंदू का एरिया रोड बनेगा, नहीं। हर जगह मुसलमानों का एरिया, जितनी नली गली जितनी रोड है सब बन रही है। एक्सप्रेस मिल रहा है, हाईवे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी आपको बहुत सारी रोड मिली है, यहाँ से पुल मिल रही है, पुलिया मिल रही है। विकास इतना हो रहा है कि विकास का गंगा बहा दिया गया है। जो 70 साल में काम नहीं हुआ है वो आपको 11 साल का विकास नजर आ रहा है। हर स्टेशन पर जाके देख लीजिए, एस्केलेटर लगा हुआ है, ये लगा वो सारी गाड़ियाँ मिल रही है। वंदे मातरम गाड़ी मिली है हम लोग को, जाके देखिए बैठ करके कितना सुकून से जाइएगा, कोई आपकी पॉकेट नहीं मार सकता है, वो सबके लिए। ये सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान कहते हैं कि वोट नहीं देते हैं मोदी जी को। मुसलमान बहुत भर भर के वोट दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वोट दे रहा है। अब क्या बिना मुसलमान के वोट के हिंदुस्तान में सरकार बन जाती? नहीं बनती। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कौन लोग हैं? ये लोग कांग्रेस का ढाल चल रहा है, चाल चल रहा है कि मुसलमान वोट नहीं देगा। क्यों नहीं मुसलमान वोट देगा? क्या वो देश का, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? जिसको हम वोट दे रहे हैं, जो भाजपा से लड़ रहा है, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको पूरा वोट मिल रहा है। यहाँ हमारे 5 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, सारे मुसलमान उनको वोट देते हैं। पिछली बार तो आप लोगों ने आरजेडी को जिता दिया है। आरजेडी जीतने का कारण हो गया ना कि जो भाजपा के बनिया समाज के लोग थे, बनिया समाज को टिकट दे करके आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और बनिया का ही वोट चला गया आरजेडी में। जो लोग अभी बहला फुसला के रखे हुए हैं कांग्रेसी या आरजेडी वाले लोग कि तुम डरा रहे हैं लोग कि अगर से भाजपा आ जाएगी तुमको देश से बाहर निकाल देगी, भाजपा आ जाएगी दंगा हो जाएगा। 5 बार यहाँ सरकार थी, विधायक थे यहाँ, एक बार दंगा नहीं हुआ। आरजेडी का विधायक बना, फौरन दंगा करवा दिया शहर में। आरजेडी के लोग दंगा करवाते हैं? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान वही लोग करते हैं, दूसरा कौन करता है? हिंदू और भाजपा वाले को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहिए। क्या लगता है युवाओं की क्या राय है, युवाओं की क्या सोच है मोदी जी को लेकर? यही सोच है कि विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत विकास हो रहा है और युवाओं के लिए एक नया अवसर आ रहा है। इसी के साथ युवा आगे बढ़े, युवा आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। हर क्या लाभ मिल रहा है? हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे एजुकेशन में सब्सिडी मिल रही है, बहुत सारी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो युवा का विकास तो होगा, और क्या चाहिए। बिजनेस का ऑप्शन मिल रहा है, लोन है, बहुत सारी स्किल के लिए काम किया जा रहा है। और जो बेरोजगार युवा थे जिनके पास फाइनेंस की कमी थी, उनके लिए मुद्रा योजना है। बहुत सारे इस तरह का योजना है जो कि युवाओं के विकास के लिए है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवा उनकी तरफ देख रहा है और इस बार युवा सरकार बदलेंगे बिहार में और मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब ये तो रिजल्ट बताएगा, कहने से क्या होता है।
क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमान हमेशा आरजेडी को ही वोट देता रहा है। ऐसा गलत बात है। ये एक मिथ बना दिया गया है लोगों में कि मुसलमान हमेशा आरजेडी को वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से मोदी जी का चल रहा है शासनकाल, उसमें सब लोग साथ में है मोदी जी के, जिसमें मुसलमान शामिल है। अपना नाम बताइए। जावेद खान। जावेद भाई, ये बताइए कि जो अभी जो सरकार चल रही है केंद्र और राज्य में, डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं इसको, मोदी जी की बात करें तो मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों की अगर बात करें बाकी सब कुछ सही चल रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। राशन पताई हर वगैरह, किताब बच्चों वगैरह, स्कूल वगैरह सब पढ़ाई वगैरह सब करा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला ये बात नहीं। पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी? वो तो पहले अपने राजनीतिक से थी। पहले की सरकार की छोड़िए, जो अब सरकार आ रही है उसको देखिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, मोदी जी के साथ एक भी मुसलमान नहीं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान सब एक है, ऐसा कोई बात नहीं। ये लड़ाने के लिए ये लोग ने कर रहे हैं। क्यों लड़ाना चाहते हैं? क्या आप देखिए, राजनीतिक है। हमने तो बहुत व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज वगैरह जितना है सारा चीज़ में है। सफाई से लेके पूरा हर जगह जाइए सफाई मिल रहा है। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? राशन मिलिए रहा, शासन मिलिए रहा, प्रशासन मिलिए रहा, अब क्या मिलेगा? वोट बैंक की तरह कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। कौन करता रहा है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मुसलमानों का? देखिए, वोट बैंक के आप 1990 से देखिए, जब लालू जी का शासन था बिहार में, 15 साल शासन मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और 15 साल में आप कहीं भी जितना अपहरण, समझ गए ना, ये लूट, दंगा, हत्या, समझ गए ना, ये सब लालू जी के शासनकाल में होता था। नाजायज जो फायदा होता है, नाजायज इन्होंने फायदा उठाया। और आज आप जाइए 15 साल पीछे चले जाइए और अभी आइए, आप लाइट देख लीजिए। हर गांव, किसी गांव में घूम लीजिए, आप किसी गांव के जाइए, किसी गांव में जाइए, आप एक एक गांव में रोड देखिएगा तो लगेगा कि नहीं अब बिहार में। एक समय था कि आप 6 बजे 7 बजे के बाद हम इधर नहीं आ सकते थे। 7 बजे के बाद इस एरिया में हम नहीं आ सकते थे। इसके आगे मरघटिया था, समझ गए ना, इधर तुरंत मारता था आदमी और फेंक देता था। लेकिन आज के समय में आप पूरे बिहार नहीं बोल रहे, पूरे भारत का दौरा आप कर लीजिए, कहीं भी आपको कोई एगो मारने वाला मिलेगा नहीं, छीनने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन लालू जी के राज में यही काम सिर्फ हुआ, समझ गए ना। जितना दंगा, जितना फसाद, सारा काम लालू जी के रीजन में। लालू जी अपराध करवाते थे कि छिनतोरी अपराध का जड़ थे। गुंडा राज एकदम था ना, गुंडा राज चल रहा था। लालू जी के रीजन में गुंडा राज चल रहा था। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन करता रहा है मुसलमानों के? मुसलमानों को कांग्रेस किया, आरजेडी किया। कैसे मुसलमान अशिक्षित रहे कि भाजपा आ जाएगा तो दंगा होगा, हमको वोट दो, हम रहेंगे तो दंगा नहीं होगा। अरे सारा तो दंगा का प्रसाद तुम लोग हो। सारा दंगा कराने में, अपहरण कराने में, लूट कराने में, छिनतोरी कराने में सब एक नंबर पे तो तुम्हारे सरकार में। आज काहे नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बन जा रहे हैं? नहीं बनेंगे कभी। यादव तो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हम रहेंगे तो हो जाएगा, हम आएंगे तो अपराध मुक्त हो जाएगा। बिहार में अपराध बढ़ गया, नीतीश कुमार पस्त हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, ये कह रहे हैं। ये फेक है। तेजस्वी जी आज आप लिख के रख लीजिए, समझ गए ना। 2025 में, इसी 25 में नवंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। नवंबर में आप देख लीजिएगा, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी जी, तो आप के चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आपको जो सजा देना होगा हमको दे सकते हैं। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? वोट बैंक की तरह सेकुलर पार्टियां जो कहलाती है हिंदुस्तान की, वो सारी कर रही है। वो लोग हमें कौन? कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है, जितनी भी पार्टियां हैं, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, सब कर रही है। इसलिए कर रही है कि वो हमेशा डर की राजनीति सिखा रही है। मुसलमानों के सिर पर हाथ सोला रही है, पढ़ने नहीं दे रही, स्कूल नहीं जाने दे रही। क्या कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा? आपको तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप काम कर क्या कीजिएगा? आप तो मजदूर हैं, आप तो पंचर बनाने वाले हैं, आप तो दर्जी हैं, कपड़ा सीने वाले हैं, आप घड़ी बनाइए। नहीं, आज का मुसलमान पढ़ाई एक तरफ है, कुरान एक हाथ में रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। मोदी जी ये बोल रहे हैं, एक हाथ में कुरान मदरसे के बच्चों लग लिए रहेंगे और एक हाथ से कंप्यूटर लेके चलेंगे और देश की आगे विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई रोक टोक समझौता नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अपराध इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा है, महाजंगल राज आ गया बिहार में। ये तेजस्वी जी
गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, खास करके मुसलमान तो और भी गुमराह नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान की सीट को ला करके 10-11 सीट ला के समेट दिया है। डरा डरा कर टिकट देते हैं कि हमको बीजेपी को रोकना है। हमको बीजेपी से क्या मतलब है कि रोकना है? हमको अपनी जात का विधायक चाहिए, मेरे जात को टिकट मिलना चाहिए, ये चाहिए हमको ना। हमको बीजेपी आ जाएगा तो उससे क्या नुकसान है? क्या तुम हिंदू नहीं हो? तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम क्यों कहते हो कि मोदी जी दुश्मन है मुसलमानों के? क्योंकि तुमको मुसलमानों को समझा करके वोट लेना है। निरीह गरीब जनता मुसलमान को डरा करके धमका करके लोग वोट लेने का काम करता है। मुसलमानों से आता है, एक जगह कोई बैठा है पैसे वालों के यहाँ, पैसा दे दिया, वो 500 बंटवा दिया गरीबों के यहाँ, और इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। आज तक कभी भी मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री देश के थे, आपके बिहार में कितनी बार आए, सासाराम में कितनी बार आए? मीरा कुमार जब यहाँ की सांसद हुआ करती थी, स्पीकर थी, तो महीना में कै बार आती थी? नहीं आती थी। बिल्कुल इन लोग स्लेट साफ है। और आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे। तेजस्वी यादव की 20 से 25 सीट होने वाली है। आपको मैं बोल रहा हूँ सरताज हुसैन यहाँ से, और ये फाइनल है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और उनको आपकी होश में आ जाएंगे। वो मुसलमानों को गर्द मिल जाने का, अगर से मुसलमानों को भागीदारी नहीं देंगे तो किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? अभी सरताज भाई ने बोला ना कि जितने भी जो है ना अपने को सेकुलर जो बोलते हैं वो वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोदी जी में ये बात नहीं है। मोदी जी का बस एक ही कहना है कि अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, अच्छे बात को चुनिए। हमारे सासाराम क्षेत्र से 5 बार हमारे बुजुर्ग विधायक जवाहर बाबू थे। सबसे कांधा में कांधा मिला करके एक बार नहीं, कम से कम 50 सैकड़ों बार तो जवाहर बाबू ने हम लोग घर आए। हम लोग घर आते हैं, बैठते हैं, हम लोग हर कार्यक्रम में मिलते हैं। आपके अभी आरजेडी के जो विधायक हैं, ये कई बार हम लोग घर आए या कई बार मुसलमान का दौरा किए, इनको तो आज तक देखा ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ के विधायक जो है ना, शोरूम, होटल, जूता चप्पल की दुकान, इसी का उद्घाटन करना चलते हैं, उद्घाटन करते चल रहे। इनको तो आज तक कोई पहचानता ही नहीं है कि विधायक हमारा कौन है। इन लोगों के साथ रह करके हमारा क्षेत्र और बर्बाद हो गया। मीरा जी का जहाँ तक देखिए, अपना सीट यहाँ से कैंडिडेट देने के लिए अपने बेटे को जो है पटना से सीट दिलवाए। अंशुल को कम से कम पटना से सीट किसी दूसरे को दिलवाते, किसी मुसलमान को दिलवाते, तब न जानते कि आप मुसलमान के लिए मर रही हैं। जगजीवन बाबू ने क्या किया? जगजीवन बाबू सिर्फ जो है ना ऐसा हाथ हिलाते थे और मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। जगजीवन बाबू आज अगर से काम करते ना तो ससराम नहीं होता। ससराम एक समझ जाइए कि जो कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया में भी एक पंख हमारा ससराम होता है। तो देखिए, सासाराम के मुसलमान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में यूपीए की सरकार ने डाल दिया। लालू यादव जब सत्ता में थे तो मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेते थे, उनके साले अपराध करवाते थे और लालू यादव उसके मजे लेते थे। लेकिन आज जो सासाराम का मुसलमान है वो जाग चुका है और मोदी जी ने तमाम मुसलमान समुदाय के लिए जो काम किया है उसको लेकर मुसलमान समुदाय हर जगह जाग चुका है। और इनकी अपील है कि इस बार एनडीए का जो भी कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खड़ा होता है उसे चुनाव में जिताएं। और मोदी जी से भी और अमित शाह से भी अपील है कि भारी संख्या में मुसलमानों को उनकी तादाद देखते हुए, उनकी जनसंख्या की प्रतिशत को देखते हुए उनको टिकट दिया जाए। फिलहाल आज के मोदी मुल्क मुसलमान कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी और जगह से आपको रूबरू कराएंगे वहां के अल्पसंख्यक समुदाय से।